हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल रचना ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं रिसिप्ट एंट्री इन टैली ERP9। अब तक हमने परचेज एंट्री एंड सेल्स एंट्री करना सीख लिया है। तो रिसिप्ट एंट्री में हम कैश या बैंक के थ्रू कैश रिसिप्ट कर सकते हैं। कैश रिसिप्ट किस चीज़ के लिए हम करेंगे? जैसे हमने किसी इंसान को, किसी कस्टमर को हमने सेल किया है। यहाँ देखिए गाइस, हमने ये सेल किया है, तो इनके वज में इन्हें हमने सेल किया था सामान। देखिए हम आपको दिखाते हैं। एक है प्रेमदानी बरला, ये है प्रेमदानी बरला। तो ये 15/6/2023 को हमने इसे सेल किया था। क्या? ट्राइकोडर्मा 2 kg 200 रुपये किलो, 400 रुपये, ये हमने सेल कर दिया। अब ये सेल तो कर दिया, लेकिन इससे पैसा आया या नहीं आया ये हमें बताना है, अपने टैली में एंट्री करना है, रिकॉर्ड रखना है। तो ये सेल की एंट्री हो गई। उसके बाद हम रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। तो इसमें रिसिप्ट की एंट्री करने के लिए F6 फंक्शन की के F6 बटन क्लिक करेंगे। तो F6 बटन क्लिक करने के लिए हम F6 बटन क्लिक कर लिए। F6, यहाँ रिसिप्ट की एंट्री आ गई। अब यहाँ देखिए अकाउंट्स पर्टिकुलर ऐसे दिखा रहा है, तो क्रेडिट एंड डेबिट यहाँ नहीं दिखा रहा है। तो उस क्रेडिट एंड डेबिट लाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ हम दबा देंगे F12 में। यहाँ देखिए सेकेंड नंबर में यूज़ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा, ये S है तो इसको N नो कर देना है। और सेकंड ऑप्शन और एक जो है यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टेंट ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री करते समय क्रेडिट एंड डेबिट आना चाहिए, यस। तो यहाँ नो किया हुआ इसलिए वहाँ नहीं आ रहा है, तो अब हम इसे यस कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा। देखिए ये आ गया क्रेडिट एंड डेबिट। अब हम यहाँ एंट्री कर सकते हैं। हमने दिखाया था प्रेमदानी बरला को हमने 400 रुपये का ट्राइकोडर्मा सील किया है 2 kg। तो यहाँ पर हम प्रेमदानी बरला सर्च कर लेंगे। प्रेमदानी बरला, ये देखिए प्रेमदानी बरला रामतोलिया, इसे हम एंटर, कितना का बेचा है? 400। टोटल इसने खरीदा है 1505 रुपये का, लेकिन अभी इस एंट्री में सिर्फ 400 रुपये उसने पेमेंट किया। तो हम 400 रुपया यहाँ एंटर करेंगे। यहाँ क्रेडिट है तो डेबिट। अब यहाँ क्या करना है? यहाँ पर देखिए डेबिट में उसने कैश के थ्रू कैश दिया या बैंक के थ्रू हमें पेमेंट किया। तो इसने हमें कैश के थ्रू पेमेंट किया है, तो हम यहाँ कैश एंटर कर देंगे। 400 आ गया एंटर। यहाँ पर हम क्या करेंगे? बिंग कैश रिसिप्ट कौन सा वाउचर नंबर है ये भी करेंगे, ताकि आगे चलकर जब ऑडिट होगा तो यहाँ वाउचर नंबर और ये टैली का मिलान किया जाता है। तो यहाँ वाउचर नंबर हमारा है 109। तो 109 यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। अब यस और नॉट, यस हमें ये एंटर कर देना है। चेक कर लीजिए सही है या गलत है, या अमाउंट लिखने में गलत है, नाम लिखने में हमने गलत लिखा है, वाउचर नंबर। तो यहाँ नो करके फिर आगे से आके सुधार सकते हैं। तो हमारा सब कुछ ठीक है, तो अब हम एक्सेप्ट कर देंगे। इंटर की दबा दिए, ये एक्सेप्ट हो गया। अब अगला हमने किससे कैश रिसिप्ट किया है? अगला हमने शिलवंती लुगुन से कैश रिसिप्ट किया है। तो यहाँ पर शिलवंती लुगुन जामडी यहाँ एंटर कर दिए। उससे कितना रिसिप्ट किया है? 1995 रुपया। 1995 रुपया रिसिप्ट किया है। एंटर। इससे भी कैश ही के द्वारा शिलवंती भी कैश ही दी है, तो हम कैश सेलेक्ट कर लेंगे। अगर बैंक से दी होती यहाँ, तो हमारा जो भी बैंक है उसमें वो डालती, तो हमारा PNB बैंक है तो PNB बैंक सेलेक्ट करते। लेकिन शिलवंती ने क्या दिया है? कैश दिया है। तो यहाँ हम कैश सेलेक्ट करेंगे। 1950 रुपया। यहाँ कितना है उसका? वाउचर नंबर 110 है। ये हो गया एंट्री। गाइस, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन क्लिक करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें, ताकि अगला जो हम वीडियो डालेंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाए।
धन्यवाद।